आपके लिए साथ रहा, कितना इम्पोर्टेंस वो रखता था? अमन जी, साथ की अगर मैं बात कहूँ ना, तो सबसे पहली बात तो मेरे खुद के घर वाले ही खिलाफ हुआ करते थे। वो कहते थे कि जब कोई दूसरा करने को राजी नहीं है इस काम को, तू काहे को लोगों के नलके बंद करवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और सरकार 2006 में ही सुन लेती और साल भर के अंदर ये काम खत्म हो जाता, तो शायद करोड़ों रुपए खर्च करने की हमें जरूरत ना पड़ती नहरी पानी योजना को हमारे जिले में लाने की। बात कराता हूँ कि सर ऐसे ऐसे अम्बाला जिले के अंदर पानी जाया हो रहा है, इन पे कुछ कार्य कीजिए। तो उन अफसर का जनाब का यही जवाब था कि बेटा पानी और हवा कभी खत्म नहीं हो सकते, इन पे काम करना टाइम की बर्बादी है। अच्छा, उनकी इस बात ने मेरे फैसले को हतोत्साहित किया। हमने अम्बाला जिले में 350 से ऊपर नलके हमेशा के लिए बंद करवा दिए और 100 से ज्यादा नलकों में गेट वाल लगाए। मतलब जिनमें पानी फालतू जाया होता था उन नलकों को आपने परमानेंटली क्लोज करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं एक पर्यावरण प्रेमी और प्रायवाद के एक बहुत बड़े उदाहरण दिवेश कुमार जी का, जिन्होंने पर्यावरण और पानी संरक्षण में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ना सिर्फ योगदान दिया है बल्कि और बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है, जिसके कारण इनकी कोर टीम में जहां इन्होंने अकेले शुरुआत की थी, आज 4 से 5 लोग और जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दिवेश कुमार जी से, जिन्हें इनके मित्रगण प्यार से पावर भाई के नाम से भी जानते हैं। तो दिवेश जी, आप जरा बताना चाहेंगे कि ये आपको जो आपके दोस्त पावर भाई होते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? सबसे पहले तो अमन जी, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे पानी बचाओ आंदोलन का जो हमने बीड़ा उठाया था उसको कवर करने के लिए आप अपनी टीम के साथ आए। मुद्दे में मानना चाहूँगा, आपने जिस तरह पूछा कि मुझे पावर भाई क्यों कहा जाता था, क्योंकि बचपन से ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बचपन से ही कुछ ऐसा रुझान था मेरे अंदर कि असंभव कामों को संभव कर दिखाना, ये मेरी फितरत में शुमार था। ये पानी बचाओ आंदोलन से पहले भी मैंने कुछ असंभव कार्य संभव कर दिखाए थे, इसलिए लोग मुझे पावर भाई कहा करते थे। अब मुद्दा आता है पानी का। इसकी शुरुआत करीबन 2006 आज से 16 साल पहले हुई थी। आज 2022 चल रहा है। 2016 में जब मैंने शुरुआत करी पानी बचाओ आंदोलन की, हमारे यहाँ जी इलाके में, जिले के अम्बाला जिले में जगह जगह मोहल्लों गलियों कुछ मीटर की दूरी पर पंचायती नलके लगे, बाबा आदम के जमाने के, जिनको सरकार ने टाइम रहते हटवाया नहीं था। कॉलोनियां विकसित होती गई, मोहल्ले विकसित होते गए, लेकिन प्रशासन उन नलकों को वहीं पर ही लगा हुआ रहने दिया। प्रशासन ये बात मेरे संज्ञान में लाने की कोशिश करी 2006 में, रिपोर्ट तैयार करी, मिलने बाबा आदम। तो दिवेश जी, जैसा आपने बताया कि जब आप दिल्ली से लौटे आपने देखा कि अभी भी वही हाल है, सिचुएशन वही की वही है, तो फिर जब आपने दोबारा ये मुहिम शुरू की तो आपका सामना किन लोगों से हुआ? शुरुआत कैसे हुई दोबारा? सामना तो क्या बताऊं अमन जी, सामना तकरीबन उन्हीं लोगों से हुआ जिनसे मैं 2006 में पहले मिला था। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि मुहिम ज्यादा मैंने बड़ी छेड़ दी थी और एक तरह से प्रण ले लिया था कि अब ये काम मैं खत्म करा के ही छोड़ूंगा। तो 2014 के अंदर मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैं हमारे जिले के वार्ड नंबर 17, 19 और 20 इनके पार्षदों के, इन तीनों वार्डों के पार्षदों से मैं मिला तथा उनके संज्ञान में ये बात लेके आया कि आपके इलाके में इस तरह की परेशानी चल रही है, पानी जाया होता है लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो इन वार्ड पार्षदों का ये कहना था कि हम आपके साथ चल के नलके पकड़ बंद कराएंगे तो पब्लिक हमारे को अगली बार वोट नहीं देगी। तो ये मुद्दा सियासी होने की वजह से एमसीज ने, पार्षदों ने इस तरफ से अपने हाथ खींच लिए। इसके साथ साथ मैं एसडीओ, जो हमारी पीडब्ल्यूडी है हमारे जिले की, उनके एसडीओ बड़े बड़े अफसरों से हर बार जाता मिलने, हर 6 महीने बाद कोई अफसर नया आया था,
मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता, पर्ची मेरी अंदर जाती, चपरासी पर्ची अंदर पकड़ाता। जब वो देखते कि पानी बचाओ आंदोलन समिति से कोई आया हुआ है, वो जानबूझ के बड़े बड़े अफसर मुझे 40-45 मिनट बाहर बैठा के रखते, जानबूझ के मुझसे कोई मिलना पसंद नहीं करता। परेशान होकर मैंने पहले सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली। ये बात है अमन जी 14 जनवरी 2015 की, आज 2022 चल रहा, आज से 7 साल पहले। सीएम विंडो में कंप्लेंट डालने के बाद मेरे पास इंक्वायरी आती है कि कहाँ कहाँ नलके, मैं बता भी देता हूँ लैंडमार्क के साथ कि इन जगहों पे पानी के नलके चल रहे हैं। लेकिन वही ढाक के 3 बार 2-2.5 साल इंतजार करने के बावजूद भी मेरे को ये जवाब मिलता है सीएम विंडो की तरफ से कि आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है, क्योंकि अंबाला जिले में सारे नलके प्रशासन ने बंद करवा दिए। जबकि सच्चाई ये थी अमन जी कि नलके तो सिर्फ 10% ही बंद हुए थे, 90% तो अभी भी चालू थे, और सरकारी अफसरों और मुलाजिमों ने झूठी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी। अब ये बात मुझे नागवार गुजरी। मैंने देखा कि सरकार अपनी प्रशासनिक लोग सरकार के नाक तले ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने उठाकर अब की बार जो कंप्लेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डाल दी। 3 दिन बाद ही मेरे घर पर पीडब्ल्यू तो दिव्य सिंह, जैसा आपने बताया कि जब आपने ये मुहिम दोबारा शुरू की तो लोगों की तरफ से पहले रेजिस्टेंस मिला, फिर धीरे धीरे सहयोग मिलना शुरू हुआ। तो अब क्या सिचुएशन है, अब लोगों का कैसा सहयोग है, कैसे आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं, इसके बारे में जरा बताइए। अमन जी मैं आपको बताऊंगा कि चलिए पहले तो रेजिस्टेंस था, लेकिन लोगों ने भी अपना बहुत सहयोग दिया, और मैं और मेरी टीम, इसमें सबसे पुराने जो मेंबर है, मेरे सदस्य हैं, वो राजेश गुप्ता जी, जिनका पहले भी साथ था, आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहे, तब जाके मैं एक बार हार मान ली थी इस प्रशासन के रवैये के आगे। लेकिन ये राजेश जी का सहयोग था। और उनकी हिम्मत, बनाई हुई हिम्मत थी कि जो मेरे साथ लगी रही, और मैं इस काम को करता चला गया। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 है, हमने अंबाला जिले में 350 से ऊपर नलके हमेशा के लिए बंद करवा दिए, और 100 से ज्यादा नलकों परमानेंटली जो बिल्कुल क्लोज कराया। और ऐसे ऐसे नलके जो हमारी नजरों से बचे हुए थे, अंदरून गली मोहल्लों के अंदर लगे हुए थे, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं। जब पब्लिक का सहयोग मिलना शुरू हुआ तो पब्लिक ने खुद ले जाकर हमारे उन गलियों के अंदर उन नलके को डिसरूट, उन नलकों को हमेशा के लिए हटवा। और जो मतलब इस दौरान जो जिनका आपको सहयोग मिला लेबर का, वो जगदीप विर्क जी की सहयोग से मिला। उन्होंने मतलब जगदीप विर्क जी का तो जी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मेरी बातों को बहुत सीरियसली लिया। साथ ही भेजी गई लेबर, जिनमें बंसीलाल जो प्लम्बर है, उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गौरी शंकर जी ट्यूबवेल ऑपरेटर है, इनका बड़ा योगदान रहा। बाकी रवि, ललित और 2-3 मेंबर और हमारी टीम के, इनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए कुछ सकारात्मक परिवर्तन काम किया। तो आज जैसा कि आज आपने देखा कि एक पर्यावरण प्रेमी, आज जब इन्होंने अकेला शुरू किया था, कोर टीम में आज 4 से 5 सदस्य और हैं, जिनमें से एक बहुत ही अहम सदस्य से आज हम रूबरू होंगे, जो कि राजेश गुप्ता जी हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस चला 2006 से लेकर आज तक, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ खिंचाव लोगों की तरफ से, कुछ रेजिस्टेंस आया हो, या सरकार की तरफ से कुछ आया हो, उसके बारे में बताइए। अमन जी तफसील से जानकारी देना चाहूंगा कि इन 16 सालों के दौरान शुरुआत के अंदर तो मुझे पीड़ा और बाधा ही झेलनी पड़ी। किसी ने मेरी बात को तवक्को और तवज्जो ही नहीं दी। सबसे पहला एपिसोड ही है 2006 के अंदर इस ऑफिस में घुसता हूँ, अफसर सरदार जी हुई, उनको अपनी बात से अवगत कराता हूँ कि सर ऐसे ऐसे अंबाला जिले के अंदर पानी ज़ाया हो रहा है, इन पे कुछ कार्य कीजिए। तो उन अफसर का जनाब का यही जवाब था कि बेटा पानी और हवा कभी खत्म नहीं हो सकते, इन पे काम करना टाइम की बर्बादी है। अच्छा,
उनकी इस बात ने मेरे फैसले को हतोत्साहित किया कि मैं काम आगे करूं या ना करूं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये अगर नहीं सुना। और सबसे बड़ी बात की एक पानी के डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी या जल विभाग के जेई से ऐसा रिस्पॉन्स मिलना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इतने बड़े अफसर के मुंह से ऐसी बातें सुनना शोभा नहीं देता। तो मैं चलो कोई बात नहीं, मैं आस पड़ोस की जो अपने जिले के जो अखबार थे, लोकल न्यूज़पेपर जागरण, अमर उजाला और पंजाब केसरी, इनके लोगों से मिला और कहा कि भैया इनके संज्ञान में बात लाई कि भैया ऐसे ऐसे पानी के नल के 250-300 हैं जो चल रहे हैं अंबाला जिले में, इस पे आप रिपोर्ट क्यों नहीं बनाते, इसको क्यों नहीं कार्य करते। तो वो न्यूज़ पेपर वाले भी जब उनको मसाला नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी मेरी खबर को तवज्जो नहीं दी, तो मेरा काम उसी टाइम पे खत्म हो गया, बंद हो गया। मतलब आपने अपनी तरफ से सभी चैनल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, चाहे वो पब्लिक के थ्रू हो, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो। जी बिल्कुल। और मीडिया भी मतलब उनको भी मसाले वाली खबर ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए रखी है जाएगी, बजाय कि ऐसे मुद्दे जो कि लोकहित के कार्य पे फोकस रखते हैं और लोगों के लिए रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2006 का जो कार्य था, मैं 1 साल तक मैं धक्के खाता रहा, किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो मैंने कहा ठीक है, काम बंद करते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुन तो रहा नहीं। मैं फिर अपना दिल्ली वगैरह चला गया अपने खाने कमाने के चक्कर में। लेकिन कुछ मेरे ऑपरेशन हुए थे, मेजर सर्जरीज हुई थी मेरी बॉडी में। 4-5 साल बाहर रहने के बाद, महानगर में रहने के बाद, जब मेरे को पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए, मेरा रहना महानगर में मुश्किल हो गया, तो मैं वापस अपने शहर में वापस आता हूँ और हाल वही देखता हूँ जो मैं अंबाला छोड़ के गया था, वो आज भी वही कायम है, वही पानी की वेस्टेज चल रही है। तो मैंने बीड़ा उठाया कि आज अगर इसको नहीं रोका गया तो ये आने वाले टाइम में लोगों के घरों के अंदर लकीरें खींच देगा। तो दिवेश जी, आपने जो बताया कि 2006 से आपने ये मुहिम शुरू की थी, फिर उसके बाद बीच में आपको हतोत्साहित जब आप हो गए, आप उसके बाद दिल्ली चले गए, फिर वापस आके आपने दोबारा देखा कि भाई वही हाल है, फिर से दोबारा आपने, तो आपको क्या लगता है जो बीच का जो समय चला गया, अगर इस दौरान जो समय वेस्ट हो गया, अगर इस दौरान कार्य किया जाता तो कैसा रहता, क्या उससे तब्दीली और आ सकती थी? तब्दीली का क्या बताऊं अमन जी मैं आपको, कि सरकार ने यहाँ पर इस दौरान एक परियोजना चला दी 2008 और 2009 के अंदर, नहरी पानी योजना का नाम दिया गया उसको। हमारे यहाँ से 23 किलोमीटर दूर सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी बहता है। उसके पानी को करोड़ों रुपए खर्च करके प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा अंबाला जिले में उसका पानी लाया गया। अगर मेरी बात को प्रशासन और सरकार 2006 में ही सुन लेती और साल भर के अंदर ये काम खत्म हो जाता, तो शायद करोड़ों रुपए खर्च करने की हमें जरूरत ना पड़ती नहरी पानी योजना को हमारे जिले में लाने की। बिल्कुल सही बात है। और ये पैसे जो थे पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी और सेक्टर में लगाए जा। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये किसी और सेक्टर में लगाए जा सकते थे, तालाब बनाने में लगाए जा सकते थे, रिजर्वायर बनाने में लगाए जा सकते थे, झील बनाने में लगाए जा सकते थे। और प्रशासन ने तो इस पे मूक बधिर बनकर तब भी बैठा था, आज भी बैठा है। पानी बरसात होती है, पानी बह के शहरों से बाहर फटाफट निकल जाता है, उसको रोकने का किसी भी सरकारी कार्यालय ने और किसी भी सरकार ने जिम्मा अभी तक नहीं उठाया। बिल्कुल सही बात है। और जो हम तालाब बनते हैं या रिजर्वोयर बनते हैं, उनकी एस्थेटिक ब्यूटी भी अपने आप में कितनी होती है। चाहे गुजरात का एग्जांपल ले लें, जहाँ पे उन्होंने पानी को स्टोर करके उसको एक लेक की फॉर्म में, वहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ता है उससे। तो ये तालाब और झीलों के बारे में जानकारी दूंगा, जहां पर पानी चलता हुआ रहेगा ना अमन जी, और पब्लिक को बताना चाहूंगा, वहां पर वाटर एवेपोरेशन बहुत कम होता है। पानी खड़ा रखोगे तालाब की शेप में या झील की शेप में, पानी का जितना ज्यादा एवेपोरेशन होएगा उस इलाके में बरसात भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये चीज हमारी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। तालाब बावड़ी इन क्षेत्रों की तरफ बनाने में कोई ध्यान नहीं। अगर कुछ सरकार दावे भी करती है तो वो सिर्फ कागजी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर काम ही नहीं मिलेगा। तो दिवेश जी, ये जल संरक्षण का कार्य आपने स्टार्ट किया, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किस इंसिडेंट ने आपको इंस्पायर किया या किस व्यक्ति ने आपको इंस्पायर किया? इंस्पिरेशन का आपको क्या बताऊं अमन जी, मैं तो बच्चा ही था। 1992 के अंदर घर के बाहर पानी का नलका चलता था और पानी बेतहाशा उसमें सुबह 3 घंटे और शाम को 3-4 घंटे चल बेतहाशा गैलनों के हिसाब से पानी रोज बहा के जाया किया जाता था प्रशासन के द्वारा। पापा को इस बारे में बात कहता था कि पापा इसको बंद करवा दो। पापा कहते थे कि तू पहले पढ़ाई कर ले, अफसर बन जा, उसके बाद ही ये बंद हो पाएगा। इस दौरान क्या हुआ, सन 94 के अंदर हमारे घर में पानी के पीछे भाइयों में
देवरानी जेठानियों पे झगड़ा हो गया और झगड़े में हमारे घर वालों के सर फट गए, अच्छी खासी इंजरी हुई, चोटें आई। तो मुझे ये महसूस हुआ, मैं 14 साल का था उस टाइम, मुझे ये महसूस हुआ मान जी कि आज अगर इस पानी बर्बादी को नहीं रोका गया ना, तो जिस तरह खून खच्चर मेरे घर में हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान में होएगा और बाद में जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर होएगा। तो उसने मुझे प्रेरणा दी इस काम को करने की। लेकिन एक छोटा बच्चा क्या कर सकता था, इतनी अकल नहीं थी कि सरकारी काम कैसे किए जाते हैं। टाइम बदला, समय बदला, हर चीज बदलती चली गई। जवान हुए, कॉलेज पास किया, तो 2002 के अंदर पहली कहानी स्टार्ट होती है। तो दिवेश जी, ये जो मुहिम आपने शुरू की, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए आपने कार्य किए, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? चाहे लोग हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, ठीक है, उनका साथ कितना आपके लिए साथ रहा, कितना इम्पोर्टेंस वो रखता था? अमन जी, साथ की अगर मैं बात कहूँ ना, तो सबसे पहली बात तो मेरे खुद के घर वाले ही खिलाफ हुआ करते थे। वो कहते थे कि जब कोई दूसरा करने को राजी नहीं है इस काम को, तू काहे को लोगों के नलके बंद करवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। शुरू में आम पब्लिक थी, वो भी मेरे खिलाफ बोलती, लेकिन जब उन्होंने मेरे जज्बे और जुनून को देखा ना, और ये कहा, सोचा कि आदमी बात सही कर रहा है, इसकी टीम बात सही कर रही है, तो उन्होंने मेरा बस साथ दिया सामने बाद में। ऐसे भी मौके आए, लोगों ने हमारे को बुला बुला के भी अपने इलाके से नलके हटवाए हैं। बाद में रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हुआ पब्लिक की तरफ से। बाकी जिन्होंने नकारात्मक बातें करनी है वो पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। मतलब आपने दिवेश जी को देखा कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्य करने की वो कोशिश कर रहे हैं और इनको साथ नहीं मिल पा रहा, उसका अभाव है, तो आप उस चीज ने आपको मोटिवेट किया है इनका साथ देने के लिए। बिल्कुल। तो अभी जो आप इस मुहिम में आगे क्या आपके कार्य है, आगे का आपका क्या विजन है, आगे क्या सोचा है? अभी तक तो हम लोग पानी की मुद्दे पर काम कर ही रहे थे, साथ साथ में पेड़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं और काफी हद तक इसके ऊपर भी काम। पानी के मुद्दे पर फिलहाल जो हाल फिलहाल हमारा काम चल रहा है, वो हमने अभी प्रशासन से बात की थी, तो वहाँ से हमारे को बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है। वो बोल रहे हैं अब नलके तो हमने ऊपर टैप्स तो हमने बंद करवा दिए हैं। अब फिलहाल जो लोगों के घरों में टैंकियां लगी हुई हैं, उन टैंकियों में पानी तो लोग भर लेते हैं, लेकिन वो घंटों घंटों बेतहाशा वैसे ही बहता रहता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। और कईयों को पता चलता तो उनको वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बहना तो आप शायद शहर में आज की डेट में वेस्टेज सबसे बड़ा कारण टैंकियों को बना। तो हमने इसको लेकर प्रशासन से बात की है। प्रशासन ने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया है कि हम इसको लेकर एक आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर हम एक वाटर अलार्म जो आजकल आता है टैंकियों पहले लगता था, वो मैंडेटरी किया जाएगा। अच्छा, हमने इसके बारे में बात की तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ। और इसके लिए मुनादी की भी हमने बात की कि आप इसको गली गली मोहल्लों में इसकी मुनादी कराई जाए। तो उन्होंने उसके लिए भी एग्री किया है। तो आगे देखते हैं 2-4 दिनों में या 5-7 दिनों में ये चीजें होने वाली है, जल्दी शायद हो जाएगा। उसकी भी मैं आपको वीडियोज वगैरह भेजूंगा की बुनियादी वगैरह कैसे कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घरों में वाटर अलार्म जरूर लगवाए, ताकि जितना पानी की जरूरत हो उतना हो। नालियों में पानी साफ पानी मत है, क्योंकि पानी पीने का हमारे पास बहुत कम है। और इससे भी जरूरी बात शायद ये है कि लोगों को खुद ही जागरूकता होगी अलार्म लगाना है, बजाय कि क्योंकि आप चलान करके आप जैसे ड्राइविंग आदमी हम देखते हैं लोग विदाउट हेलमेट में करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शायद चलान से उतना फर्क नहीं पड़ पाएगा जितना लोगों में खुद अवेयरनेस। इससे बिल्कुल दमन जी अवेयरनेस आएगी, बिल्कुल अवेयरनेस आएगी। मैं बताना चाहूँगा अवेयरनेस कैसे नहीं आएगी। हम लोगों ने शुरुआत की थी तो लोग बोलते थे आप लीकेज क्यों बंद करवा रहे हो। फिर हम लोगों ने उनको बताना शुरू किया कि देखो ये साफ पानी है और साफ पानी सीधा नाली में जा रहा है। मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, वो नाली बिल्कुल साफ पानी चल रहा था नलके में और वो नाली में जा रहा था। मैंने उसको गिलास में निकाला, मैंने कहा पी के दिखाओ उसको, आप पी लोगे? कह रहे नहीं पिएंगे। मतलब आप देखो साफ पानी था नलके वाला, पी लोगे, लेकिन नाली वाला वेस्ट जा रहा है ना। इमोशनल अभी बहुत जरूरी है। तो बहुत वो लोग कनेक्ट होते चले गए। अब तो लोग बहुत ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट है। कहीं पर भी अब अगर कोई कंप्लेंट्स आती है तो हमारे को खुद बुलाते हैं, वीडियोस वगैरह भेजते हैं। तो क्या ये जो आपने जो अपना जो ये कार्य शुरू किया है, इसको कोई संगठन का रूप भी दिया है? बिल्कुल नहीं। तो हम फ्रीलांस के तो लोग पे काम कार्य कर रहे हैं, ना तो हमारे को लोग कहते हैं कि कितनी कोई जरूरत है और ना ही हमारे को अब आगे वो है। बस ये हमारा एक मेन फोकस मुद्दा है कि हमारा शहर, हमारा देश अच्छे से इनके लिए